कहते हैं कि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें हमें इन्फ्लुएंस करने में हमारे बड़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सचिन को उनके बड़े भाई से सपोर्ट, गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिली। शुभमन गिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे घंटों विराट की बैटिंग और उनके कवर ड्राइव्स की वीडियो देखा करते थे। तो इससे यह साफ पता चलता है कि जो हमारी सीनियर प्लेयर्स की टीम है उसका लिस्ट फर्स्ट क्लास और बाकी की टीमों पर काफी इन्फ्लुएंस होता है। उन्हें ही देखकर ये यंगस्टर्स सीख लेते हैं, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमने 2023 के ACC इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में देख लिया। हाँ, रिजल्ट वो नहीं था जो हमने चाहा था, लेकिन सीनियर टीम भी तो कौन सा अब हमें कोई ट्रॉफी जीत कर देती है। ये यही सब बात तो करते आ रहे, पहले सपने दिखाना फिर उनका मर्डर करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ए टीम के इस सफर की, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स की, और साथ ही मोस्ट वांटेड सवाल की, ये आखिर क्यों चूक किया। तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है ग्रुप स्टेज राउंड से, जहां इंडियन ए टीम का पहला मुकाबला होता है UAE से। और छोटी टीमों के आगे हर बार की तरह हम 90s की अजय ऑस्ट्रेलिया की तरह हावी हो गए, जैसे हमसे बढ़िया टीम कोई दुनिया में है ही नहीं। और पहले बैटिंग करते हुए UAE 50 ओवर में सिर्फ 175 रन बना सकी। हर्षित राणा 4 विकेट झटक स्टार परफॉर्मर रहे। इस टारगेट को हमारे शेरों ने अपने दोनों ओपनर्स खोकर हासिल किया। कप्तानी पारी खेल रहे यशधुल ने इस मैच में जबरदस्त 108 रन बनाए। टूर्नामेंट की शुरुआत तो धांसू थी, आगे फिर छोटे सैनिकों को रौंद कर कांटे की टक्कर हुई पाकिस्तान से, जहां हमारे बॉलर्स ने पाकिस्तान वालों को 150 तक नहीं लगाने दी और 48 ओवर में ही 205 पर ऑल आउट कर दिया। हंगर गेकर ने 5 विकेट छटके, जिसके जवाब में इंडिया ने खूब कमाल किया और ओपनिंग बैट्समैन साई सुदर्शन ने विनिंग शॉट लगाकर अपना शतक पूरा किया। ग्रुप स्टेज में अनबीटेबल रही इंडिया अब सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ी, जहां बढ़िया बॉलिंग के साथ साथ उसके बदतमीज प्लेयर्स छोटी छोटी बातों पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन यशधुल ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेल हमें फाइट करने लायक 211 के स्कोर तक पहुंचा, जो कि तब भी इनफ नहीं था। और बांग्लादेश की शुरुआत तो अच्छी और तेज तर्रार थी, लेकिन एक वक्त 100 रन पर 2 से 160 पर ऑल आउट होकर ये मैच खुद बांग्लादेश ने अपने कोलैप्स की वजह से गंवाया। और निशान सिद्धू के जबरदस्त फाइफर के दम पर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जीत इंडिया फाइनल में जा पहुंचा, जहां उसकी भिड़ंत हुई पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपनी पिछली प्लेइंग 11 में एक चेंज करते हुए खिलाया बेहद टैलेंटेड तैयब ताहिर को, जिसने इंडियन टीम की हवा ही निकाल दी। पहले तो टैलेंटेड ओपनर साइम अयूब ने बेहद स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले से टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई और 121 के ओपनिंग स्टैंड के बाद ताहिर ने 71 बॉल में 108 रन ठोककर तबाही मचा दी। लोअर ऑर्डर ने भी खूब अच्छे आती है, जिसके बाद इंडिया को टारगेट मिला 353 रन का और हम बस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की माफिक लीग स्टेज की जीत की खुमारी में ही कुछ ऐसा खो गए, ये भूल ही गए कि ट्रॉफी लीग स्टेज में नहीं जीती जाती, असली काम नॉकआउट्स में, फाइनल्स में करना होता है। और हर बार की तरह पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलने वाले सब प्लेयर्स को एकदम से सांप सूंघ गए। 8 ओवर में 64 रन के करारे ओपनिंग स्टैंड ने मोमेंटम तो दे दिया था, लेकिन आगे कोई जिम्मेदारी से खड़ा ही नहीं हुआ। अभिषेक और यश को छोड़ दे तो किसी में इतना दम नहीं था जो एक छोर संभाल कर अपनी बैटिंग से ये स्टेटमेंट दे पाता कि मैं दबने नहीं दबाने आया हूँ। पर अफसोस कोई बंदा इस जिगरे के साथ आया ही नहीं था और 128 रनों से शर्मनाक हार के हम एक बार फिर वो बादल बन गए जो ग्रुप स्टेज में छोटी टीमों के आगे गरजते तो बहुत, लेकिन जरूरत के टाइम फाइनल में कभी बरसते नहीं। खैर, जो होना था सो हो गया। कई पॉजिटिव कई नेगेटिव रहे इस इंडियन टीम के, आइए उन पर बात करते हैं। कुछ भी हो, हमारी ओपनिंग जोड़ी तो इस टूर्नामेंट की गजब की जोड़ी थी। जहाँ कहा जाता है कि राइट लेफ्ट का कॉम्बो बढ़िया होता है और प्रेफरेबल भी, वही हमारे दोनों लेफ्टी पंजाब के अभिषेक शर्मा और तमिल सुपरस्टार साई सुदर्शन की नॉर्थ साउथ की सुपर डुपर हिट इस जोड़ी ने टीमों को नाइटमेयर दिए। दोनों प्लेयर्स ने कमाल की डायमेंशन दी, जहाँ अभिषेक बैटिंग के साथ साथ अपनी गोल्डन आर्म बॉलिंग से क्रूशियल विकेट निकालते, वहीं क्लासी साई अपनी हम्बल और स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले से खूब मनोरंजन करते। अभिषेक जल्दी आउट होते तो साई संभालते, अगर साई आउट होते तो अभिषेक खूटा गाड़ देते, कभी सेंचुरी तो कभी हाफ सेंचुरी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा बॉलिंग परफॉर्मेंस सही था। हर मैच में हमारे बॉलर अच्छा खेले, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो आधे से ज्यादा विकेट हमें उन बॉल पर मिले जो कि हिट मी बॉल्स थी। बॉलर्स की क्वालिटी से ज्यादा हमें बैट्समैन की गलती से विकेट मिले, लेकिन हमारी फील्डिंग प्राउड वाली चीज थी। ये कहने में कोई शक नहीं कि फील्डिंग के लिहाज से हमारे प्लेयर्स बेस्ट थे। यही नहीं, हमारे स्पिनर्स सबसे बड़ा हाईलाइट रहे, जिन्होंने काफी प्रेशर बनाया, बल्लेबाजों को कंटेन किया, विकेट को पकाया और लीड कर रहे निशान सिद्धू ने विकेटों की तो झड़ी ही लगा दी थी, जिसकी बदौलत वे मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। बाकी बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जब मैं छोटा था तो पहली बार इमर्जिंग शब्द सुनकर इच्छा हुई थी इसका मतलब जानने की, और तब जाना कि इमर्जिंग मतलब उभरता, जो राइजिंग स्टार। उस लहजे से इस टीम का हर प्लेयर इमर्जिंग एशिया कप की इस थीम और सेंट्रल पॉइंट इमर्जिंग शब्द को जस्टिफाई करता है, सिवाय एक प्लेयर रियान पराग। पहले जब लोग रियान पराग को दबाकर ट्रोल करते थे तो मुझे बुरा लगता था कि यार ये भी तो एक प्लेयर ही है, हर प्लेयर मेहनत तो करता है। हाँ, कभी कभी आपका लक नहीं होता, आपका टाइम नहीं होता, लेकिन हर बार अगर आप
गंदा शॉट खेलेंगे और अच्छे खासे स्टार्ट को वेस्ट कर देंगे तो हर कोई आपको गालियां ही देगा। विराट जैसा एटीट्यूड और धोनी जैसे पैड्स पहनकर कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन जाता। दमदार गेम दिखाना पड़ता है जनाब, और रन बनाने पड़ते हैं जब टीम को जरूरत हो। लेकिन आप तो फ्री माइंड में रन नहीं बना पाते। प्रेशर तो छोड़ दीजिए, चाहे हमारी बात हार्श लगे, लेकिन सच है इस टूर्नामेंट पर रियान पराग ने एक स्पॉट खराब ही किया है। टीम इंडिया 10 प्लेयर्स के साथ खेलती दिखी, क्योंकि ना तो प्रॉपर बॉलर के तौर पर न ही एक बैट्समैन के रूप में उन्होंने टीम को फायदा दिया। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि देखिए, आप एक बेहतरीन फील्डर हैं, नो डाउट, बॉलिंग में भी कभी कभी विकेट निकाल लेते हैं, नो डाउट, लेकिन बैटिंग में आप नील है, सॉरी टू से, पर आपकी बैटिंग ही आपको विलन बना रही है। अब क्योंकि निकम्मे के सर हार का बिल फटता है, ये वजह है कि रियान इस टीम का सबसे बड़ा नेगेटिव, सबसे बड़े विलन है। एक तुम्हारे मीडिया को एक बड़ी गंदी आदत है कि किसी प्लेयर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस क्या कर दी, उसे 7वें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है, और एक गंदी परफॉर्मेंस सब उसके पुतले जलाने पर आ जाते हैं। अब निशान सिद्धू ने जब हाइपर लिया तो जडेजा का रिप्लेसमेंट, अक्सर का करियर खाने वाला आ गया। ऐसे घटिया हेडलाइन चला दी गई। अरे भाई, अभी किसी प्लेयर का करियर शुरू हो रहा है, अभी तो उसने ठीक से इंटरनल प्रेशर अब्सॉर्ब ही नहीं किया है, और आप उस पर एक्सटर्नल प्रेशर बना रहे हैं। यही कुछ किया गया अंडर 19 में 162 इनिंग्स के बाद राज बाबा के साथ। उनके इतने कसीदे बढ़े गए कि आज वो गुमनाम हो गए। लैंप का चादर से कंपैरिजन ठीक नहीं है। हाँ, इंस्पिरेशन के लिए ठीक है। ये घटिया खेल खेलने वाली मीडिया सबसे बड़ी नेगेटिव रही, जिसने प्लेयर्स की मेंटालिटी और साइकोलॉजी को बिगाड़ करके रख दिया। अच्छा परफॉर्म करने पर ये प्लेयर्स को घमंडी बना देते हैं, तो बुरा परफॉर्म करने पर उन्हें डिप्रेशन का मरीज बना देते हैं। इनको चंद पैसों के लिए एक फेक हाइप बनाने का काफी शौक है। एक और अच्छे खासे स्टार्स को कैसे कुएं में गिराते हैं, ये टीम इंडिया ने परफेक्ट एग्जांपल दिया है। पहले सीनियर टीम, फिर विमेंस टीम, और अब लिस्टेड टीम ने भी सारा रायता फैला दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ग्रुप स्टेज में इतना अच्छा खेलने के बाद बड़े मैचों में ऐसा इन्हें क्या हो जाता है। बड़ों से तो पिछले 10 सालों में एक ट्रॉफी नहीं जीती गई, कम से कम छोटे तो कोई खुशी दे देते। क्या ये मीडिया का प्रेशर है, प्लेयर्स की नर्वसनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या बेमतलब की हाइप? मेरी समझ के परे। हर फैंस एक के बाद एक हार्ट ब्रेक से थक गया है, लेकिन ये चोकर्स चोक करने से थक नहीं रहे। चोक करना तो मानो इंडियन टीम का प्रोफेशन हो गया हो। लेकिन हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, हम खूब रिसर्च करेंगे और जल्दी इस पर वीडियो लेकर के आएंगे कि इंडियन टीम की चोक करने की असली वजह क्या है। आज का वीडियो हम 2 सवाल के साथ खत्म करते हैं, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। टीम इंडिया क्यों इतना चोक करती है, और आखिर कब तक ये चोकिंग का सिलसिला चलता रहेगा? जवाब दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।